चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं कि किसानों का आंदोलन लगातार जारी है। दोनों ही पक्ष में कई बार की वार्ता भी हो चुकी है, लेकिन पूरी तरह से बातचीत विफल होती हुई नजर आ रही है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ रमापति राम त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं, सांसद हैं बीजेपी के। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका रमापति त्रिपाठी जी, क्योंकि सीधे तौर पर आज 20वां दिन हो चुका है। निश्चित तौर पर किसानों को यही उम्मीद है कि सरकार उनकी मांगों को मानेगी, क्योंकि ठंड भी बहुत ज्यादा है। ऐसे में सरकार की तरफ से क्या कार्य किए जा रहे हैं, क्योंकि सरकार तो वार्ता के लिए तैयार है लेकिन बात बन नहीं पा रही। हेलो, हाँ नमस्कार, कनेक्ट करो। रमापति जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल रमापति जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? और अगर हाँ तो लगातार 20वां दिन हो चुका है और किसान अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। सरकार की तरफ से क्या कुछ किया जा रहा है, क्योंकि सरकार भी पूरी तरह से रणनीति बना रही है कि कैसे मांगों को मनवाने में कोशिशें की जाए, कैसे आंदोलन खत्म कराया जाए किसानों का। ये सरकार की नीति भी ठीक है और नियत भी ठीक है। सरकार का सतत ये प्रयास है कि किसानों से वार्ता हो और किसान को सहमत किया जाए, उनकी जो शंकाएं हैं उसको दूर किया जाए। लेकिन किसानों के साथ कुछ ऐसे तत्व जुट गए हैं, विशेष करके जो वामपंथी हैं, नक्सलपंथी हैं, अर्बन नक्सलपंथी हैं, ये किसानों के कंधे का उपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। इसलिए उसमें व्यवधान पैदा हो रहा है और ये किसानों को उकसा भी रहे हैं और किसानों के हितों की अनदेखी भी कर रहे हैं। ये बिल किसानों के हित में है, किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए है, किसानों की आय दूनी करने के लिए है। हमारे प्रधानमंत्री जी की नीति भी ठीक है और नियत भी ठीक है। विपक्ष जो है उसके पास नीति भी नहीं है और नियत भी नहीं ठीक है। लेकिन निश्चित तौर पर सरकार को तो पूरी तरह से कोशिश करिए कि किसान कैसी तरह से मांगे माने, लेकिन जो 24 विपक्षी पार्टियां हैं लगातार प्रदर्शन करने में लगी हुई है। सपा को ले लीजिए आप, कांग्रेस कह रही है कि डिवाइड एंड रूल आप करवाना चाहते हैं, तो आखिर कैसे आप मांगे मानेंगे? पार्टियां वही पार्टियां हैं जब ये शासन में रही हैं तो किसानों को अब तक बंधक बना के रखी, किसानों को बिचौलियों के हवाले की थी। किसान जो है वो बेचारा बन के था। हमारे प्रधानमंत्री जी ने शासन में आने के बाद ही किसानों की आय दूनी कैसे हो, किसान आत्मनिर्भर कैसे हो, उसके दृष्टि से ये तीनों बिल आई और इससे किसान मुक्त हुआ है। किसान अब बेचारा नहीं है। किसान नहीं है और सरकार किसानों का एमएसपी भी तय कर रही है, मूल्य भी दिला रही है और उनको अधिक से अधिक मुनाफा मिले उसके लिए ये बिल बनाई गई है, उसके लिए रास्ता खोला गया है। और ये विपक्षी किसानों के हितैषी नहीं है, इनको किसानों के हित में कोई बात अच्छी नहीं लगती। आप समझिए किसान सम्मान निधि जो हर किसान को सहयोग दिया गया है उसकी भी नहीं प्रशंसा की है। ये किसान के जब ये शासन में थे उससे जब से श्रीमान मोदी जी शासन में है, ये जो किसानों की मूल्य है एमएसपी है उसमें हमेशा वृद्धि हुई है और आज वो दूना तिगुना वृद्धि हो गई। लेकिन इनकी नियत किसानों का हित करना नहीं है, इनकी नियत किसानों को भड़का करके अपनी राजनीति करना है। ये हताश और निराश लोग, क्योंकि अब देखिए सर्जिल इमाम, उमर खालिद के पोस्टर लगाने की आखिर क्या जरूरत है किसान आंदोलन में? ये जनता देख रही है और आम किसान भी देख रहा है और इस आंदोलन में खेत में काम करने वाला किसान नहीं सम्मिलित है। वो अपने खेतों में काम कर रहा है और वो सरकार से सहमत भी है, उसको मूल्य भी मिल रही है। इसमें तो वो तत्व जो राष्ट्र विरोधी हैं और जो किसानों को भड़का करके अपना हित चिंतन करना चाहते हैं वो अब आगे हो गए हैं और किसान इसमें जो है वो बेचारा हो गया है। लेकिन रमापति जी, अभी ताजा ही बयान आया है राकेश टिकैत का। वो कह रहे हैं कि जिस तरह से आंसू गैस के गोले छोड़े गए, पानी की बौछारें की गई हैं,
26 तारीख की तैयारी वो कर रहे हैं कि 26 जनवरी को तो आप वाटर कैनन का इस्तेमाल झंडे पर नहीं कर सकते हैं, वो तो झंडा लेकर निकलने वाले हैं 26 तारीख को। अब देखिए, अभी 2 बंद का आह्वान उन्होंने किया, 8 तारीख को किया और कल किया था, और इसका असर पूरा देश देख रहा है, क्योंकि हर जगह किसान इसमें नहीं सम्मिलित हुआ, राजनीतिक दलों के कार्यकर्ता सम्मिलित हो रहे हैं और वो भी छिटपुट सम्मिलित हो रहे हैं। तो ये दृश्य आम आदमी भी देख रहा है। और 26 जनवरी जब भारत का गणतंत्र दिवस है और उस दिन सबको गणतंत्र दिवस मनाना चाहिए, और उस दिन अगर ये आह्वान कर रहे हैं तो इससे स्पष्ट है कि इनकी, वो कह रहे हैं कि रैली नहीं निकालेंगे, हम परेड में शामिल होना चाहते हैं। ये परंपरा रही है, परेड का भी एक नियम है, उसकी भी एक परंपरा है, उसकी भी एक मर्यादा है, और सरकार की नियत कोई इनको अलग रखने की नहीं है। हाँ। लेकिन इनके मन में होना चाहिए कि हम देश के हितों के साथ, देश के झंडे के साथ खड़े हों और राष्ट्र के हितों के लिए काम करें। और किसान हमेशा राष्ट्रभक्त भी रहा है और राष्ट्र के हित के लिए काम भी करता रहा। और मेरा विश्वास है कि आम किसान इसी का अनुसरण करेगा, इन लोगों के उन कार्यों से अपने को नहीं जोड़ेगा जिसमें से राष्ट्रभक्ति की बू न आती है। लेकिन साफ तौर पर ऐसी बयानबाजी भी हो रही है कि मशरूम की तरह जो तमाम संगठन हैं किसानों के, वो अब नए तौर पर देखने को मिल रहे हैं। ऐसे में और बल मिलता है किसान आंदोलन को। कि अभी जो स्थिति है उसमें अब जनरल आम किसान, अगर आप गांव में आके देखें, हम लोग तो गांव में घूम रहे हैं, जाते हैं कार्यक्रमों में, आम किसान सरकार से सर्वाधिक प्रसन्न है। सरकार के द्वारा जो कुछ भी आज उसको ये बिल के रूप में मिला है उससे वो उत्साहित भी है और प्रसन्न भी है। लेकिन कुछ तत्व जो राजनीति जिनको करनी है वो भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, फिर भी किसान के ऊपर इसका असर नहीं पड़ रहा है। और मेरा विश्वास है कि जो वार्ता चल रही है, सरकार ने उनके शंकाओं का समाधान करने का प्रस्ताव भी दिया है, और समझेंगे और सहमत होंगे और इसका समाधान भी निकलेगा, और किसान देश की मुख्य धारा के साथ काम करता रहा है, काम करेगा। यानी कि रमाकांत जी, आप ये कह रहे हैं कि सपा हो चाहे कांग्रेस हो, जो अपनी राजनीतिक जमीन खो चुके हैं, वो इस आंदोलन के माध्यम से आंदोलन को हाईजैक करते हुए कहीं ना कहीं रोटी सेकने की कोशिश कर रहे हैं। असल में ये मुद्दा विहीन हो चुके हैं, ये हताश है, निराश है। अभी इस बिल के आने के बाद चुनाव हुए हैं, पंचायतों के भी चुनाव हुए हैं, बिहार का भी चुनाव हुआ है, उत्तर प्रदेश में भी चुनाव हुआ है, गोवा में भी चुनाव हुआ है, अभी राजस्थान के अंदर पंचायतों का चुनाव हुआ है। सब जगह श्रीमान मोदी जी के प्रति जनता ने विश्वास व्यक्त किया है। और ये चुनाव जो पंचायतों के किसान देश के चुनाव है, गांव के चुनाव है, और इसमें भी लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को जिताया है। इससे स्पष्ट है कि इन लोगों ने अपनी जमीन भी खो दी है, समर्थन भी खो दिया है। देश की जनता, देश का किसान, देश का मजदूर सब श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पर अपना विश्वास व्यक्त कर रहा है, और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ रहा है। लेकिन वो बार बार, रमाकांत जी, लेकिन वो बार बार यही कह रहे हैं, आज 20वां दिन हो गया है, ठंड इतनी ज्यादा है, तापमान इतना ज्यादा गिर रहा है, सड़क पर सोने को वो मजबूर हैं, कंबल की कमी पड़ रही है, खाने की कहीं ना कहीं कमी अगर पड़ रही है, सरकार की तरफ से वार्ता अब तक नहीं हो पाई है, उनका हाल नहीं पूछा जा रहा है वहां जाकर कि किस कंडीशन में वो रह रहे हैं। सरकार के साथ किसान प्रतिनिधियों की बैठकें 2-3 बार हो चुकी, और भी सरकार हमेशा बार बार कह रही है कि हम तैयार हैं। सरकार जो उन्होंने अपनी शंकाएं व्यक्त किया उसका लिखित समाधान भी दिया, किसानों के बीच रखा। जाकर। लेकिन किसान जो है, वहाँ किसान कहाँ, उसमें बहुत सारे लोग तो असामाजिक तत्व बैठे हुए हैं जो खालिद का ये कर रहे हैं, जो खालिस्तान का नारा लगा रहे हैं। तो वार्ता तो किसानों के साथ होगी ना, वार्ता इन नेताओं के साथ होगी जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त हैं। उनके बीच जाने से थोड़ी होगी। वो सरकार तो हमेशा तैयार है, सरकार तो खुले मन से किसान हित में काम कर रही है, और ये सरकार किसानों की सरकार है। अब देखिए, वो ये भी कह रहे हैं कि जो भी सरकारी संगठन है किसानों के, उन्हीं से बातचीत हो रही है, आखिर हमें क्यों नहीं बुलाया जा रहा है वार्ता के लिए? कोई संगठन सरकारी नहीं है, सब संगठन किसानों के अपने अपने हैं।
और जो किसान उसको ठीक से समझ रहा है वो अपनी बात कह रहा है। लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का हक है। लेकिन इंडिया न्यूज ने भी पहल की थी, आप नरेंद्र सिंह तोमर की बातचीत कराई थी किसान नेता से, उनका भी कहना था कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। अब आप भी देखें कि कितनी बार बातचीत हो चुकी है, समाधान नहीं निकल पा रहा है। किसान कह रहे हैं कि समाधान नहीं निकलेगा, हमारी 1 साल की तैयारी है, एकदम 1 साल तक हमारा पूरा बंदोबस्त है, हम यहीं डटे रहेंगे। कुछ लोग किसानों को बात कहने ही नहीं दे रहे हैं, वो पहले ही बोल दे रहे हैं और उनका केवल एक मकसद है कि इसको माध्यम बना करके और सरकार को घेरने का। इसमें वो असफल होंगे। सरकार की नीति भी ठीक है, नियत भी ठीक है। और ये आंदोलन वो लोग कर रहे हैं, किसान नहीं, आढ़तिया लोग कर रहे हैं, बिचौलिए कर रहे हैं, जिनको सरकार ने किनारे कर दिया। लेकिन रमाकांत जी, उनकी रणनीति बन चुकी है 1 साल की, सरकार की क्या रणनीति रहने वाली है? क्योंकि यही कहा जा रहा है कि अब प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जागरूक किया जाएगा किसानों को बीजेपी की तरफ से। सरकार की नीति स्पष्ट है, नियत स्पष्ट है, किसानों का हित सर्वोपरि है। हाँ। किसान को जिन लोगों ने गुमराह किया है उनसे हम लोग मिलकर के किसानों को जागरूक करेंगे, सही बातों से अवगत कराएंगे और उनकी अगर कोई जेन्युइन बात है तो उससे सरकार सहमत है और उससे सरकार उसका समाधान करेगी। ठीक है, एक आखिरी सवाल, इंडिया न्यूज के माध्यम से क्या कहना चाहेंगे किसानों को? हम यही कहना चाहेंगे कि किसान सरकार के इस बिल का समर्थन करे। अगर उसको कहीं आशंका है तो बातचीत करके उस आशंका को दूर करे और देश हित में वो काम करे और इससे किसान का सम्मान भी बढ़ा है, किसान मुक्त भी हुआ है, किसान को लाभकारी मूल्य भी मिलेगा और सभी विकल्प सरकार ने खुला रखा है। एक देश एक बाजार, मंडियां भी रहेंगी, एमएसपी भी रहेगी, किसान को फ्री किया गया, जहां चाहे वहां जाकर के अपना वो लाभ लें और अपना माल बेचें। किसान को इससे सहमत होना चाहिए और ऐसे नेताओं से दूरी बनाना चाहिए जो उनको राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं और उनके कंधे का उपयोग करके अपनी राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं। उनको अपने कंधे का प्रयोग नहीं करने देना चाहिए, सीधे सरकार से बात करनी चाहिए और समाधान करना चाहिए और देश के हित में काम करना। बिल्कुल, बड़ी बात है आप यहाँ पर कह रहे हैं, सीधे तौर पर आश्वासन देते हुए भी नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका रमापति राम त्रिपाठी जी जुड़ने के लिए, चर्चा करने के लिए। बड़ी बात है वो कह रहे थे, क्या कुछ उन्होंने कहा हम आपको बड़ी खबर के माध्यम से बताते हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा किसानों को बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, चाहे एमएसपी की बात हो, मंडी की बात हो, हम पूरी तरह से अपनी बातों पर स्ट्रिक्ट हैं कि किसी तरह की दिक्कतों का सामना किसानों को करना नहीं पड़ेगा। हालांकि साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि किसानों से वार्ता की जाती है, लेकिन जो संगठन वहां पर देश विरोधी नारे लगा रहे हैं, आखिर उनसे क्या वार्ता करें? राजनीतिक दल के कार्यकर्ता आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, यही वजह है कि वार्ता में काफी दिक्कतें हो रही हैं। किसानों को लेकर सरकार की नीयत साफ है, चाहे एमएसपी की बात हो, चाहे मंडी की बात हो, इसको लेकर सरकार स्पष्ट है। बिल्कुल भी किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है, आश्वासन देते हुए रमापति नजर आ रहे थे सांसद बीजेपी के। रुकें एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे।